Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about probability. ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा. ओके तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी. देन हमने देखा था आउटकम्स. ओके तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे अबाउट द सैम्पल स्पेस क्या होता है. ओके देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. ओके इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस और यहाँ पर ओमेगा से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं. ओके ग्रीक लेटर ऑफ ओमेगा, बट ज़्यादातर हम यहाँ पर एस से ही कैपिटल एस से ही से डिनोट करते हैं. ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट. ये जो ईच एलिमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सैम्पल स्पेस में कोई भी आउटकम फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 दिस इज माई आउटकम. तो यहाँ पर जो एक ये 2 है ये 3 है ये क्या हो जाएगा मेरे सैम्पल पॉइंट यहाँ पर बन जाएगी. ओके देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस. ओके मतलब यहाँ पर कितने नंबर से उस एलिमेंट में उसे हम डिनोट करते हैं बाय एन ऑफ एस. इफ एन ऑफ एस इज फाइनाइट, अगर यहाँ पर एन ऑफ एस ये फाइनाइट है देन द सैम्पल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट सैम्पल स्पेस. अगर यहाँ पर इनफाइनाइट हो तो यहाँ पर इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस कहते हैं. ओके तो आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं. ओके देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है. देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है मैंने यहाँ पर 1 कॉइन टॉस किया. ओके सो 1 कॉइन इज टॉस. आप आपके नोटबुक में इसे लिख सकते हो. ओके तो देखिए इसका सैम्पल बेस क्या हो जाएगा. फर्स्ट मुझे इसका आउटकम बताओ. ओके 1 कॉइन टॉस तो फर्स्ट मुझे इसका आउटकम बताओ. ओके तो मैंने 1 कॉइन टॉस किया मतलब यहाँ पर हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. तो इसके आउटकम कितने हो गए, 2 आउटकम हो गए. मतलब एस इज इक्वल टू आपको शो करना इन करली ब्रैकेट में. ओके सो करली ब्रैकेट ऐसे होते हैं. ओके सो एच कॉमा टी ये बनता है आपका सैम्पल स्पेस. तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हैं यहाँ पर एलिमेंट पॉइंट कितने हैं 2 है. तो मतलब आपका आंसर बनता है एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2. ओके तो सेकंड एग्जांपल देखिए अगर मैंने यहाँ पर 2 कॉइन टॉस किए. ओके इज टॉस. अगर मैंने यहाँ पर 2 कॉइन टॉस किए तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा. देखिए ये एक कॉइन है ये सेकंड कॉइन है. ओके या तो यहाँ पर दोनों बार भी हेड आ सकता है या तो एक बार हेड या तो एक बार टेल आ सकता है या तो दोनों टाइम भी यहाँ पर टेल आ सकता है या तो एक बार टेल और इस साइड पे हेड आ सकता है. मतलब यहाँ पर 4 आउटकम बनते हैं. सो देयरफॉर सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट हेड हेड या तो हेड और टेल, टेल टेल या तो टेल और हेड, यही आउटकम हो जाएगा. सो देयरफॉर एन ऑफ एस वी गेट 4. ओके सो नाउ थर्ड वन. अभी मैंने यहाँ पर 3 कॉइन टॉस किए. ओके सो 3 कॉइन इज टॉस. ओके मैंने यहाँ पर कितने यहाँ पर कॉइन टॉस किए 3 किए. सो देयरफॉर सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा. देखिए फर्स्ट यहाँ पर हेड 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 या तो हेड हेड टेल या तो हेड टेल टेल आ सकता है. ओके हेड 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 एच एच टी एच एच टी टी या तो एच टी एच ऐसे भी आ सकता है. ओके ये आउटकम हो गए. आफ्टर दैट टी एच टी आ सकता है, टी एच एच आ सकता है, टी टी एच आ सकता है या तो टी 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 आ सकता है. देखिए कितने आउटकम यहाँ पर मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8 यहाँ पर मिल गया. सो व्हाट इज द आंसर. यहाँ पर सैम्पल स्पेस कितने मिल गए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 8 यहाँ पर हो गए. ओके पॉइंट्स कितने आ गए 8 यहाँ पर आ गए. ओके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अभी मैंने यहाँ पर 4th वन एक डाई यहाँ पर थ्रो किया और डाई इज थ्रोन. ओके मैंने डाई थ्रो किया सो आई विल गेट सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके सो देयरफॉर एन ऑफ एस वी गेट 6 यहाँ पर हो जाएगा. ओके सो नाउ सेकेंड अभी 5th वन. तो अभी मैंने यहाँ पर 2 डाइज थ्रो किए. ओके सो 2 डाई इज थ्रोन थ्रोन. ओके आई बात समझ में. इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा तो सैम्पल स्पेस यहाँ पर बनता है फर्स्ट यहाँ पर देखिए 1 या तो 1 आ सकता है या तो 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 1,4 आ सकता है, 1,5 आ सकता है या तो 1,6 आ सकता है. ये तो फर्स्ट हो गए. देन आगे यहाँ पर देखिए 2,1 आ सकता है, 2 एंड 2 आ सकता है
देन 2,3 आ सकता है, मतलब एक बार यहाँ पर 2 आ जाएगा, देन सेकंड पे यहाँ पर 3 आ सकता है, या तो 2 and 4 आ सकता है। ओके, सो 2,4, 2,5, ओके, देन 2,6, आफ्टर दैट 3 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 3 आ गया, देन 3,1, 3,2, देन 3,3, आफ्टर दैट 3,4, ओके, देन 3,5, देन उसके बाद 3,6 आ सकता है, आफ्टर दैट 4,1 आ सकता है, 4,2 आ सकता है, 4,3 आ सकता है, ओके, 4,3, आफ्टर दैट 4,4 भी आ सकता है, ओके, सो 4,4 आ सकता है, देन उसके बाद 4,5 आ सकता है, देन 4 and 6 भी यहाँ पर आ सकता है, अगेन 5 and 1 बिकॉज 6 नंबर होते हैं ना, सो देयरफॉर 5,2, 5,3, देन उसके बाद 5,4 आ सकता है, देन 5 and 5 भी आ सकता है, देन 5 and 6 आ सकता है, या तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड 6,5, 6,6। ओके, ये कंप्लीट हो गया। सो देयरफॉर एन ऑफ एस वी गेट, देखिए यहाँ पर 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 वी गेट 36। तो यहाँ पर नंबर एलिमेंट कितने हो गए, इसके सैंपल के पॉइंट्स कितने हो गए, यहाँ पर 36 यहाँ पर बन गए। आई बात समझ में? तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 6 नंबर, ओके, 6 नंबर अभी मैंने यहाँ पर एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। सो देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, then 16, 17, 18, 19 and 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर कितने हो गए, सो एन ऑफ एस आता है 25। आई बात समझ में? यहाँ पर कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। अभी नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर 7th वन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, प्लेइंग कार्ड को तो आपको पता ही होगा। ओके, सो देयरफॉर इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, देखिए इसका सैंपल स्पेस यहाँ पर बनता है, देखिए डायमंड यहाँ पर एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन जैक एंड क्वीन होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कार्ड आ सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट डायमंड में, ओके, सो डायमंड इसमें एस आ सकता है, मतलब नंबर 1 फर्स्ट वाला, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन जैक, आफ्टर दैट क्वीन एंड किंग होता है। ओके, डायमंड का। ओके, सो आफ्टर दैट डायमंड हो जाएगा, देन स्पेड। ओके, तो स्पेड यहाँ पर इसमें भी एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक एंड क्वीन एंड किंग यहाँ पर हो जाएगा। आफ्टर दैट सिमिलरली हार्ट में भी यहाँ पर देखिए हार्ट एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक क्वीन किंग हो जाएगा। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर कितने हो गए, सो यहाँ पर 13 हो गए, यहाँ पर 13 हो गए, यहाँ पर 13 हो गए, देन उसके बाद लास्ट कौन बचा, क्लब बचा। सो क्लब में भी यहाँ पर एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक क्वीन एंड किंग। ओके, सो देयरफॉर एन ऑफ एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 13, मतलब 13 + 13 + 13 + 13, सो वी गेट 52 यहाँ पर बनता है। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये आपको सैंपल स्पेस अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान में रखेंगे, द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस twice is the same as that of 2 coins tossed simultaneously. The same is true for 3 coins. Okay, the sample space for a die rolled twice is the same as to 2 dice roll simultaneously. आई बात समझ में?
तो आपको ये बात भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा सैंपल स्पेस के बारे में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।